नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, हमने लास्ट वीक बात की थी फ्रांस और भारत की एक डील के बारे में। और इसमें हमने बात की थी कि फ्रांस क्या कर रहा है, धीरे धीरे डिले कर रहा है। तो दोस्तों, इंतजार की घड़ियां जो है वो खत्म हो चुकी हैं। फ्रांस ने अपना जवाब भेज दिया है। अब यहां पर एक बहुत ही दिलचस्प ट्विस्ट आया है। और ये चीज अपने आप में बहुत ही भारत को बहुत ज्यादा ऊपर यानी प्रायोरिटी पर रखने वाली चीजें हैं। कहने का मतलब कि भारत अब वो भारत नहीं है जिसको कोई नहीं पूछता। अब भारत चुनाव करता है। अब भारत चूज करता है कि उसे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही विचित्र घटना हमारे भारत में हुई। आइए इसकी जानकारी लेते हैं कि आखिर वो घटना क्या है और हमें फ्रांस से जवाब में क्या मिला है और क्यों हम राफेल को देखना चाह रहे हैं, क्या हमें हमारे मकसद हैं, वो सारी चीजें आज मैं आपको अपने वीडियो में शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, तो मेरा नाम आमिर है और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आप ये डिफेंस टेक्नोलॉजी की न्यूज देख रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि हम एक डील में जो है वो आगे बढ़कर हिस्सा ले रहे थे। और ये डील जो थी वो फ्रांस की थी। और साहब, हम चाह रहे थे कि फ्रांस जो है वो 94 जो है वो राफेल कहां बनाए, इंडिया में बनाए। और हमारी ही जो देखरेख में सारी चीजें जो है वो। और ये बहुत ही अच्छी न्यूज है कि अब फ्रांस की कंपनी द सॉल्ट इस बात को मान चुकी है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और मैं भी आज बहुत खुश हूं कि फ्रांस ने हमारी इस डील को, इस रिक्वेस्ट को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। दोस्तों, अब अगर हम बात करें यहां पे, तो यहां पर एक और ट्विस्ट ही आया दोस्तों कि व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट है बेसिकली, उन्होंने भी क्या दिया है, उन्होंने भी जो है ऑफर दिया है किसका, सुखोई 57 का। यानी वो क्या कह रहे हैं कि साहब, हम आपको जेट दे रहे हैं, आप रफेल वफेल के चक्कर मत पड़ो, हम आपको सुखोई 57 दे रहे हैं और कम प्राइस में दे रहे हैं। आई बात समझ में। कहने का मैं आपको क्या कह रहा था कि अब भारत के पास में क्या हो गया, अब भारत में चॉइस आ चुकी है कि हम खुद चूज करेंगे हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो साहब, जो रशिया वाले वो भी हमें भेजने पे लगे हुए हैं कि नहीं साहब, फ्रांस ने कहा कि साहब हमारी तरफ से भी डील मंजूर है। अब हम देखते हैं कि आखिर हम क्या चुनते हैं। तो आइए इस पूरे लेक्चर में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो, अब यहां पर बात करें तो पुतिन पिच द SU यानी सुखोई 57 टू इंडिया, न्यू दिल्ली चूज द फ्रेंच जेट्स एंड होम ग्रो फाइटर इंस्टीड। तो साहब, हमें जो रूस से मिलने वाला सुखोई 57 है वो रूस के द्वारा बना हुआ मिलेगा। जबकि फ्रांस 114 जेट में से 94 जेट यहां पर इंडिया में खुद बनाएगा। तो डेफिनेटली कि हमारा उसमें क्या बेनिफिट ज्यादा है। ये सारी टेक्नोलॉजी अगर हमारे सामने बनेगी तो हम बहुत सारी चीजें इसमें से सीख सकते हैं। इसीलिए हमने पुतिन का जो ऑफर है उसको रिजेक्ट कर दिया है और फ्रांस के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। अब देखिए, अगर हम बात करें तो देखिए, इंडिया डिक्लाइन रशिया ऑफर टू परचेज SU-57 फाइट जेट्स। तो पूर्ण रूप से इंडिया ने इस बात के लिए मना कर दिया है कि साहब हम नहीं खरीदेंगे साहब, सीधी बात है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब हम बात करेंगे साहब राफेल के बारे में। तो साहब, राफेल में मेगा जेट डील जो है वो ऑफर हो चुकी है, प्रपोजल मिल चुका है पूर्ण रूप से। और हम बात करते हैं राफेल के इंट्रोडक्शन के बारे में। हालांकि मैंने लास्ट क्लास में आपको राफेल का इंट्रोडक्शन दे दिया था, बट यहां पर और भी बहुत सारी चीजें हैं। The Rafale also support the national industrial technology ecosystem, mobilizing thousand highly skilled jobs, stimulating innovation sectors such as aeronautics। देखिए, अगर ये डील हमारे यहाँ पर फाइनल है और राफेल अगर इंडिया में बनाया जाएगा तो क्या होगा, इस सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा नौकरियां आएंगी। इसके अलावा हमारी इकोनॉमी क्या करेगी, वो भी ग्रोथ होगी और हम लोग कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में, तकनीक में क्या बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो electronic and motorizing and each order where they are domestic expert strength and defense industrial technology base a pillar France strategic independence। तो कहीं ना कहीं इस पे इंडिया को बेनिफिट ही मिलने वाला है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें राफेल के बारे में तो राफेल का कुछ और भी चीजें हैं जो यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है। जैसे हम अगर बात करें डेटा के बारे में तो देखिए, डायमेंशंस जो है, विंग स्पैन, लेंथ और हाइट जो है कुछ इस प्रकार की है जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसके अलावा हमारे जहां पर जो है हम लोग टोटल 14 जो है वो स्टोर स्टेशन जो है वो यहाँ बनाने वाले हैं। वेट से लेकर फ्यूल तक सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है और मैं आपको लास्ट स्लाइड में पढ़ा चुका हूं, इसीलिए मैं ये चीज नहीं बताना चाहता। अगर कोई मेरी पुरानी वीडियो नहीं देख पाया है राफेल के बारे में तो प्लीज एक बार पुरानी वीडियो देखिएगा, उसके बाद आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी।
आइए हम बात करते हैं यहां पर अब फ्रांस के सौदे के बारे में, जो हमारा आज का टॉपिक है। भारत और फ्रांस रक्षा साझेदारी की एक नई उड़ान है। 114 राफेल जेट सौदे में एक महत्वपूर्ण विकास के तहत फ्रांस ने इस सौदे के लिए भारत को अपनी विस्तृत तकनीकी वाणिज्य प्रस्ताव सौंप लिया। इसमें मल्टी रोल लड़ाकू विमान, बड़े पैमाने पर स्थानीय निर्माण और उत्पादन शामिल होंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राफेल भारतीय वायुसेना का भविष्य है। राफेल भविष्य में भारतीय वायुसेना के मुख्य आधार बनने की संभावना भी यहां पर दिखाई देती है। इसके अलावा ये एक लंबी वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बाद में 2012 में रक्षा मंत्रालय द्वारा चुना गया था। अब इस सौदे पर कुछ मुख्य बातें यह है कि मल्टी रोल लड़ाकू विमान जो है वो बड़े पैमाने पर स्थानीय रूप में यहीं पर बनाए जाएंगे। उसके बाद राफेल विमान भारतीय वायुसेना का मुख्य आधार बन जाएगा। इसके अलावा लंबी वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बाद 2012 में इसे चुना गया था। वही सेम चीजें जो यहां पर लिखी हुई थी। इसके बाद में रक्षा सूत्रों ने बताया कि फ्रांसीसी अधिकारी 114 राफेल मल्टी रोल फाइटर जेट खरीदने के लिए भारतीय के लेटर ऑफ रिक्वेस्ट का जवाब सौंप दिया है। रक्षा मंत्रालय ने अधिग्रहण विंग और भारतीय वायुसेना के द्वारा इसका अध्ययन किया जा रहा है। कहने का मतलब है कि अभी बहुत सारी चीजों पर सोचा विचारा जाएगा। हो सकता है कि इसमें कुछ तथ्य ऐसे हो जो हमारे द्वारा जो है प्रस्तावित चीजें उनमें ना आते हो, या हो सकता है कि फ्रांस के द्वारा कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं जो हमारे फायदे में भी हो। तो दोनों ही चीजें यहां पर जो है वो मिलेंगी। ये जब पूरा लेटर पढ़ा जाएगा उसके बाद जो निष्कर्ष निकल के आएगा उस पर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा आप लोगों के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर फ्रांस और भारत के रक्षा की साझेदारी की नई उड़ान है। उन्होंने कहा है कि भारतीय पक्ष सौदे के तहत विमान में अस्त्र, हवा से हवा मारने वाली मिसाइलों के वेरिएंट्स, इसके अलावा स्वदेशी उपकरणों को एकीकृत करके अपनी मांग पर फ्रांसिस की प्रतिक्रिया की बारीकी से विश्लेषण करेगा। भाई हमने कहा है कि हमें हर एक चीज क्या चाहिए, स्वदेशी रूप से अपनानी है। तो फ्रांस हमारी बातों को कितना माना है अब उस पेपर में पता हमें चलेगा। इसके अलावा सेकंड चीज क्या है कि फ्रांसीसी पक्ष को 114 में से 94 का निर्णय भारत में स्थानीय उद्योग का भागीदार करना और फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन के सभी भागीदारों द्वारा किया जाएगा। इसमें मिसाइल निर्माता एमबीडीए, इंजन निर्माता सेफ्रॉन और थेल्स भी शामिल हैं। भाई पहले प्रॉब्लम क्या आ रही थी, पहले प्रॉब्लम ये थी कि डसॉल्ट तो कह रहा था कि ठीक है हम आपकी बात को मानने को तैयार हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ना तो थेल्स मान रहा था ना सेफ्रॉन मांग रहा था। ये मना कर रहे थे कि नहीं साहब हम अपनी टेक्नोलॉजी किसी को नहीं देंगे। तो अब कहीं ना कहीं आशा है कि ये दोनों भी इस चीज के लिए मान गए हैं। तीसरी बात यह है कि सौदे में स्वदेशीकरण की एक बड़ी मात्रा होगी, जिससे टाटा, लैंस एंड टर्बो यानी एलएनटी और अन्य भारतीय उद्योग जगत की कंपनियां भी 1.6 लाख करोड़ के अवसर मिलने की संभावना है। देखिए अगर ये सेक्टर खोला जाएगा तो इससे टाटा या एलएनटी जैसी बड़ी कंपनियां इनमें निवेश करेंगी और कहीं ना कहीं इस तकनीक का जो एक बेनिफिट है वो इंडिया को ज्यादा तौर पर मिल जाएगा। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या, देखिए जैसे रोल्स रॉय आपने आपने यूके में बनाई और आप उस रोल्स रॉय को लाकर आप इंडिया की सड़कों पर चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें फेस की जाएंगी, क्योंकि ये जो बनी है ये किसके लिए बनी है, ये बनी है यूके की सड़कों के लिए, वहां के एटमॉस्फेयर के लिए, वहां के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बनाई गई है। लेकिन जो चीज इंडिया में बन रही है वो इंडिया की सड़क के हिसाब से बनेगी, वो इंडिया के टेम्परेचर के हिसाब से बनेगी, उसके एटमॉस्फेरिक जो इफेक्ट पड़ता है बॉडी पर पूरे सभी चीजों का, उनके आधार पर इसको बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि टेक्नोलॉजी अगर हमारे देश में आएगी तो हमारी बहुत सारी निजी कंपनी इसमें हिस्सा लेंगी और हमें बहुत बेनिफिट इससे मिलने वाला है। तो ये एक स्वदेशीकरण है। ठीक है, तो यहां पर ये इनका भी अपना एक अलग होगा। भारत ने इस साल मई में भारतीय वायुसेना के लिए 114 राफेल विमान से बड़े सरकार से सरकार सौदे के लिए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट को जारी किया था, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद अगर हम बात करें तो शर्तों की स्थिति क्या है, तो फ्रांस के द्वारा कुछ प्रस्ताव रखे गए हैं। पहला है कि मेक इन इंडिया के तहत जो है वो निर्माण होगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरी अगर हम लोग बात करें तो फ्रांस की साझेदारों की जो भूमिका है वो भी रहेगी। कहने का मतलब है कि डसॉल्ट ही यहां पर साझेदार नहीं है, और भी कंपनीज को यहां पर हिस्सेदार बनाना पड़ेगा। इसके बाद में अगर हम देखा जाए तो इससे हमारी इंडिया को भी एक बेनिफिट ही एक तरीके से अगर देखा जाए तो इस सौदे से हमारा स्वदेशीकरण होगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो वायुसेना को इस सारी चीजों की तत्काल आवश्यकता है, जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि अब क्या हो गया है, अब हम पुराने जो मिग 21 है उसको हम क्या करना चाहते हैं, रिटायर करना चाहते हैं। इसके अलावा हम स्वदेशी तेजस और जो मार्क फर्स्ट ए और फर्स्ट जो आपका सेकंड है, सेकंड मार्क है, ये जो बन रहे हैं इनके बनने में थोड़ी देरी चल रही है।
यानी अभी इतनी जल्दी हम इनको अपने स्क्वाड्रन में शामिल नहीं कर सकते। इसीलिए जब तक ये बनकर तैयार नहीं हो जाते, इनके ऊपर सारे एक्सपेरिमेंट नहीं हो जाते, तब तक हमको क्या चाहिए? तब तक हमको राफेल चाहिए। इसीलिए हम राफेल को शामिल करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये कारण है जो कि भारत के लिए सिद्ध यानी प्रूव फाइटर जेट हासिल करने के लिए रणनीति जो है वो मजबूरी है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें यहां पर, इसके अलावा जो फ्लीट कॉमोडिटी और लॉजिस्टिक लाभ है वो होंगे। भारत के पास पहले से ही 36 राफेल मौजूद हैं और 26 राफेल एम किसानों का सौदा विमानों का सौदा नौसेना के लिए अंतिम चरण में है, यानी नौसेना को भी मिलने वाले हैं। इससे क्या होगा? पायलटों की ट्रेनिंग अच्छी हो पाएगी, स्पेयर पार्ट्स, रखरखाव और हथियारों के लिए अलग से बुनियादी ढांचा बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा मेक इन इंडिया यहां पर सबसे बड़ा हमारा पॉजिटिव पॉइंट है कि सारी चीजें इंडिया में ही बन रही हैं। इसके अलावा हम बात करें तो राफेल और सुखोई दोनों की कीमतों में बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन फिर भी हम राफेल को चुन रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर, तो रक्षा सौदों में विमान की कीमतों के लेके दो पैमानों पर मापा जाता है। एक तो फ्लाईवे कॉस्ट यानी एक नंगे बिना हथियार रहित सपोर्ट के विमान की कीमत, और एक है पैकेज कॉस्ट जिसमें एडवांस हथियार, तकनीक, स्पेयर पार्ट्स, ट्रेनिंग, भारत की सारा इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल होता है। तो अगर हम बात करें राफेल के बारे में, तो राफेल यहां पर हमें 342 मिलियन डॉलर का पड़ेगा, यानी लगभग 2850। ठीक है, पूरा पैकेज कॉस्ट के आधार पर। और फ्लाईवे कॉस्ट पर ही हमें 850 से 950 करोड़ रुपए के आसपास का पड़ेगा। वहीं सुखोई यहां पर राफेल से सस्ता है, ये हमें 850 से 1000 करोड़ के आसपास में पड़ेगा पूरा पैकेज के साथ में, और बिना पैकेज के ये 300 से 450 करोड़ के आसपास का पड़ेगा। यानी अगर कीमतों में देखें तो लगभग दुगने से ज्यादा का फर्क राफेल में है, फिर भी हमने राफेल को चुना है। भारत द्वारा राफेल को चुनने और SU-57 से दूरी बनाने के कुछ कारण हैं, और वो कारण क्या है? पहला कारण यह है FGFA प्रोजेक्ट का कड़वा अनुभव और TOT की सच्चाई। भारत और रूस ने 2007 में SU-57 पर आधारित फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट यानी FGFA बनाने के लिए एक संयुक्त समझौता किया था। भारत ने इस प्रोजेक्ट में करोड़ों डॉलर का निवेश भी किया था, लेकिन 2018 में भारत में इस प्रोजेक्ट से बाहर हो गया क्योंकि रूस संवेदनशील रडार तकनीक, मिशन कंप्यूटर और सोर्स कोड भारत के साथ साझा करने को इनकार कर रहा था। कहने का मतलब, हमने इतने पैसे खर्च भी किए और बदले में हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो हम क्यों करेंगे निवेश? हम बेवकूफ थोड़ी है। इसलिए पूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का दावा जमीनी हकीकत से अलग है। यानी पहले तो कहा कि आप निवेश कर लो, हम आपको सारी चीजें दे देंगे। बाद में रूस जो है वो इस बात से मुकर गया। अब हम लोग पहली शर्त ये रख रहे हैं कि साहब हमको सोर्स कोड चाहिए चाहिए, साफ सीधी बात है। अगर आप हां करते हो तो हम इस चीज को आगे बढ़ाएं, अन्यथा नहीं बढ़ाएंगे। इंजन और स्टेल्थ क्षमता में कमी। पांचवी पीढ़ी के विमान जैसे अमेरिकी F-35 या F-22 की तुलना में सुखोई 57 रडार क्रॉस सेक्शन में काफी अधिक माना जाता है, यानी दुश्मन के रडार द्वारा पकड़े जाने का खतरा बहुत ज्यादा है, जबकि राफेल का कम है। इसके अलावा SU-57 यानी सुखोई का जो 57 उन्नत जो इंजन है, जिसको IL-30 इंजन के साथ उड़ाना है, वो अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं है। वर्तमान में ये पुराने इंजनों पर ही उड़ रहा है, जो भारतीय वायुसेना की तकनीक और उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। दूसरी तरफ राफेल में स्मैग्मा M88 इंजन है, जो दुनिया के सबसे भरोसेमंद इंजन में से एक है। तो इंजन के कंपैरिजन में भी हम अगर देखें तो सुखोई की तुलना में हम राफेल को ज्यादा अच्छा मानते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो सर्विसिबिलिटी है उसमें भी हम देख सकते हैं, भारतीय वायुसेना पहले से ही रूसी विमान जैसे सुखोई 30 MKI और MiG-29 के रखरखाव और स्पेयर पार्ट्स की कमी से जूझती रही है। रूसी विमानों के फ्लीट सर्विसिबिलिटी यानी उड़ान के लिए हमेशा तैयार रहने वाले विमानों का प्रतिशत पश्चिमी विमानों की तुलना में सदैव कम रहा है, यानी कुछ ना कुछ खराबी चलती रहती है। यूक्रेन युद्ध के कारण रूस के रक्षा उद्योग पर भारी दबाव है, जिससे भविष्य में स्पेयर पार्ट की आपूर्ति करना भी मुश्किल हो सकती है। पहले यूक्रेन और रशिया का झगड़ा शांत नहीं हो रहा, और फिर इस डील के बीच में हम फंसना नहीं चाहते, साफ सीधी बात है। इसके विपरीत राफेल की जो सर्विस रेट है वो 75 से 80% अधिक है। कहने का मतलब है कि ज्यादातर तैयार रहता है, खराब कम होता है। युद्ध में प्रमाणित ये लीबिया, सीरिया, इराक, माली, अफगानिस्तान के युद्ध के मैदान में अपनी उपयोगिता साबित कर चुका है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सोसाइटी स्पेक्ट्रा की दुनिया में एक बहुत अच्छा और बेहतरीन जो है वो योद्धा माना जाता है, जबकि सुखोई अभी तक बड़े पैमानों पर उत्पादन के लिए संघर्ष कर रहा है।
रूस ने यूक्रेन युद्ध में इसका इस्तेमाल बहुत ही सीमित और सुरक्षित दूरी से किया था, क्योंकि उसे खोने का जोखिम वो नहीं उठाना चाहता था। इसके अलावा घातक हथियारों का पैकेज, राफेल के साथ भारत को मिटियोर 150 किलोमीटर रेंज वाली हवा से हवा मारने वाली मिसाइल, स्कैल्प 30 वाली क्रूज मिसाइल का पैकेज मिला है, यानी मिसाइल भी वो लगाकर दे रहे हैं। ये पैकेज चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय वायुसेना को एक तरफा बढ़त देता है, तो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट चीज ही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मिटियोर 150 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली हवा से हवा में मारने वाली मिसाइल है, और स्कैल्प जो है वो 300 किलोमीटर वाली रेंज वाली क्रूज मिसाइल के तौर पर देखी जाती है। रणनीति विविधता और CAATSA का खतरा, भारत अपनी सेना के लिए 60% से अधिक हथियारों पर रूस पर निर्भर है, क्योंकि रणनीतिक स्वायत्तता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए भारत इस निर्भरता को कम करना चाहता है और पश्चिमी देश यानी विशेषकर फ्रांस की ओर रुख कर रहा है। भाई हम पश्चिमी देश से क्यों झगड़ा करें, हमारा कोई झगड़ा ही नहीं है साहब। तो ऐसा ना हो कि रूस को ज्यादा स्वामित्व देकर हम जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के विपरीत हो जाए, तो हम ऐसा नहीं करना चाहते। प्रतिबंधों का डर, अमेरिका के CATSA यानी काउंटिंग अमेरिकाज एडवर्सीज फ्यू सेक्शन एक्ट कानून के तहत रूस से बड़े हथियार खरीदने पर अमेरिका प्रतिबंधों का खतरा है। फ्रांस से हथियार खरीदने पर ऐसी कोई भी भू राजनीतिक शाखा जो है या बाधा जो है वो हमारे इसमें नहीं आएगी। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो कहीं ना कहीं जो राफेल है वो सुखोई से मच बेटर है, इसीलिए भारतीय वायुसेना ने राफेल की ओर जो है अपना रुख किया है। तो दोस्तों ये डील का एक अहम हिस्सा था जो मैंने आपको बताया। अब आने वाले टाइम में जब ये डील पूरी तरह से खुलकर आएगी और इसके सारे पैरामीटर्स देखे जाएंगे, तो उनके पैरामीटर आते ही मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर इस तरह से आऊंगा। बस मैं आपको यही चाहता हूं कि इस प्रकार की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक, अपने भाइयों तक, अपने हर एक जगह पर शेयर कीजिए और लोगों को इस बात का एहसास कराइए कि भारत कितना आत्मनिर्भर बनता जा रहा है और हमारे पास में कितने सक्षम हथियार हैं, हम कितने डिफेंस में आगे हैं, कितनी चीजें रिसर्च में चल रही हैं। बस यही सारी चीजें मैं आप लोगों से करना चाह रहा था। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।